1100 नए साल पर खाटू श्याम जी का शानदार नजारा। हुआ यूं के दिन में पानी की सप्लाई से फ्री होने के बाद आकाश जी मुझे पानी के प्लांट से ले लिए थे और कमल जी और मनोज, आकाश, चारों भाई हम निकल गए थे खाटू श्याम जी जाने के लिए। अब जब हम फैक्ट्री से निकले तो मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने गाड़ी लगवा दी थी साइड में और 14 नंबर पुलिया के पास में जाकर जोधपुर वाले से मैंने खा ली थी कड़ी कचौरी। बाकी तो सब खा के आए थे और कमल जी का फास्ट था तो इसलिए कोई भी नहीं खाए, बस मैंने कड़ी कचौरी खाई। उसके बाद आकाश जी का तकिया रखा हुआ था गाड़ी के अंदर, तो मैंने गले में डाल दिया और फिर हम निकल गए थे और पहुंच गए जनकार पर। यहाँ आने के बाद यहाँ की चाय की पार्टी मनोज की तरफ से थी, क्योंकि मनोज भाई के 11,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इसी खुशी में मनोज भाई ने हमें चाय की पार्टी दी थी। तो चाय पीने के बाद निकल गए खाटू की तरफ और गाड़ी लगा दी पार्किंग में। अब बारी थी पार्किंग के पैसे देने की। जैसे मैंने मनोज को बोला तो मनोज ने बटुआ निकाल लिया और फिर मैंने जैसे ही बटुआ देखा तो ये बटुआ तो आकाश का था। सच में काफी ज्यादा कंजूस आदमी। फिर हम आगे पार्किंग के बाहर और निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए, और हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खाटू श्याम जी में इतनी जबरदस्त भीड़ होगी। बिल्कुल पार्किंग तो फुल हो रखी थी और पैदल श्रद्धालु भी काफी ज्यादा थे। अभी यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और हमें यहाँ से पैदल ही मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। मंदिर की तरफ जैसे गए तो हम पहुँच गए तोरण द्वार, और यहाँ आने के बाद में सच में काफी ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि यहाँ का नजारा तो बहुत अच्छा था। और फिर तोरण द्वार आने के बाद सबसे पहले हमारे आकाश जी ने डोक लगाई और फिर मैंने भी तोरण द्वार पर डोक लगाने के बाद बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर निकल गए बाबा के मंदिर की तरफ। और सच में तोरण द्वार पर ढोल नगाड़े बजते तो कसम से मजा आ जाता है यहाँ पर आने का। तो और अब बारी थी खाटू श्याम जी मंदिर के लिए प्रस्थान करने की। रास्ते में बिस्कुट मिल रहे थे तो बिस्कुट लेते हुए मैं खाता हुआ निकल गया मंदिर की तरफ। और आज काफी टाइम बाद वो रास्ता चालू था जो गाँव से होकर जाता था। हम काफी टाइम पहले यहाँ से निकले थे और आज 1 साल बाद वापस आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज को देखकर हुई कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए जिग-जैग वाली लाइन बिल्कुल बंद थी। हमें साइड से ही जाना पड़ रहा था, नहीं तो हमें दर्शन करने में 2 घंटे और लग जाते। और फिर हम थोड़ी देर बाद हमारे लाइन में लग गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भीड़ को देखते हुए पानी की भी सारी व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ और श्रद्धालु भी थे। और अभी नए साल का भी और 11 का भी था, इसलिए काफी ज्यादा भीड़ भी थी और श्रद्धालु भी आए हुए थे। और खाटू श्याम जी की शानदार सजावट देखते हुए मंदिर की तरफ हम बढ़ ही रहे थे और फिर फाइनली बाबा के दर्शन करे और दर्शन करके तो मन को काफी ज्यादा शांति मिली। उसके बाद में हम आ गए थे बाहर और मैंने ले ली थी बच्चों के लिए बंदूकें, क्योंकि बच्चे भी इंतजार करते हैं कि पापा कुछ ना कुछ तो लाएंगे। और कमल जी भी बंदूक चला रहे थे और बंदूक चलाते हुए हम पहुंच गए खाटू श्याम जी के एक होटल के अंदर, जहाँ पर हो रहे थे श्याम बाबा के शानदार भजन। अब भजन इतने अच्छे थे कि मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन घर भी जाना था तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम भी वहाँ से निकल गए। अब वहाँ से जैसे ही निकले तो हमारे आकाश जी को खानी थी नान खटाई, तो आकाश जी लेने लगे नान खटाई और फिर नान खटाई खाते हुए हम निकल गए पार्किंग की तरफ और पहुँच गए तोरण द्वार पर, क्योंकि अभी तोरण द्वार से भी हमारी पार्किंग 2 किलोमीटर थी और हमें पैदल ही जाना था। तो फिर पार्किंग से गाड़ी लेने के बाद हम रुक गए थे एक भंडारे में और यहाँ पर काफी अच्छी प्रसादी लेने